वाओ, एक तरफ चाय की खुशबू और दूसरी तरफ फ्लश की आवाज। नरेन बाबू, अपने ऑफिस में आपका स्वागत है। सर, यहाँ का स्विच बोर्ड तो काफी दिनों से करंट मार रहा है, कभी भी शॉक लग सकता है। तो तुम्हें अपनी उंगली डालनी है? अरे तो फिर तमाशा एंजॉय करो ना छोटे लाल। जो जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। अरे आज दिवाली मनने वाली है भाई। पूजा भाभी, अब देखते हैं आप 100 करोड़ की लक्ष्मी हमें कैसे नहीं सौंपती। आज मन परेशान सा हो रहा है। नरेन को एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ कि ऑफिस में सब ठीक तो है ना। नहीं, मैं इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकती, वरना नरेन को अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर नरेन व्यास, आज से तुम एचआर डिपार्टमेंट में काम करोगे। इसमें ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स। अब क्या करना, इन डिटेल्स को ऑफिस के कंप्यूटर में फीड करते जाओ। अरे जोगी जी, काम की बात तो हो गई, पैसों की बात नहीं करोगे? पैसों के बिना आपका और आपके घर वालों का गुजारा हो जाएगा। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, आप तो ठहरे सन्यासी आदमी, कब इस ऑफिस से उड़ जाओ कौन जाने। इसीलिए ना आपको फिक्स सैलरी नहीं दी जाए। रोज आओ, मेहनत करो और शाम को अपनी मेहनत की कमाई ले जाकर प्यार से अपनी बीवी की गोद में डाल दीजिए। इज दैट क्लियर? यस राहुल। राहुल? राहुल सर। यस राहुल सर। बेटा, सर, ये आपका डेस्क। तुम्हें तस्वीर भर भी देख लो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपने साथ रखूंगा तो सारे काम अपने आप ही सही होते जाएंगे। अब तो खुश हो ना? इस शर्ट को इसके सही जगह पर पहन कर आया। पूजा, इट सीम्स तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को इस घर में घूमने की परमिशन नहीं, और ये मंदिर इस घर का ही हिस्सा है, राइट? चाची, बचपन से यही सुना है कि कन्हैया के पास आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कन्हैया के लिए सब बराबर है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। पूजा, चिंता मत कीजिए चाची, वैसे भी आप ही का काम हल्का कर रही हूँ। मंदिर की साफ सफाई के बारे में आपको कहाँ कुछ मालूम होगा। चलो अच्छा ही, मंदिर की सफाई के बहाने हो सकता है तुम्हारे कन्हैया को तुम पर तरस आ जाए। वैसे भी इस वक्त तुम्हारी फैमिली को ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। ऑल द बेस्ट। Come on, girl.
जितनी भक्ति करनी है कर लो, क्योंकि आज तो नरेन को बचाने के लिए तुम्हें सच में किसी मिरेकल की जरूरत पड़ेगी। हनुमान चालीसा नरेन बाबू से कहना इसे हर वक्त अपने साथ रखें, यही उनकी ढाल बनेगा। अगले कुछ दिन जो उन पर बहुत भारी है, ये उसमें उनकी रक्षा करेंगे। आई होप नरेन अपने साथ हनुमान चालीसा लेकर गए होंगे। नरेन तो हनुमान चालीसा लेकर जाना ही भूल गए। मुझे ये उन तक पहुंचाना होगा। पूजा, पूजा, नरेन का नाश्ता। ये पूजा इतनी हड़बड़ी में कहाँ चली गई? सर, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ आंटी? और ये पूजा इतनी जल्दी में भागकर कहाँ जा रही थी कि उसने आपकी बात भी नहीं सुनी? पता नहीं बेटा, नरेन के शाम के लिए नाश्ता बनाया था, अब पता नहीं उसके ऑफिस कैसे भिजवाऊं। डोंट वरी आंटी जी, ये टिफिन आप मुझे दे दीजिए, मैं भिजवा दूंगी। आंटी, मन में एक बात आई है, आप बुरा ना माने तो कह दूं? कहो। आंटी, आपको नहीं लगता कि पूजा पहले जैसी थी वैसी अब नहीं रही है? कुछ कुछ बदल सी गई है। एक्चुअली उसकी भी क्या गलती है? पिछले कुछ दिनों से घर में इतना सब कुछ हो रहा है, बेचारी कब तक हिम्मत रख पाएगी? लेकिन फिर भी आपकी बात तो सुनी सकती थी ना। एनीवेज, मैं टिफिन भिजवाती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि लोक उजागर। सॉरी सॉरी। राम जी, नरेन की रक्षा करना। रिक्शा, ऑटो। जो जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। अक्कल घास चरने गई है क्या? दिखता नहीं है क्या तुझे? गलती हो गई सर जी, आगे से ध्यान रखूंगा। पर मेरे जो जूते खराब हुए उसका दाम कौन भरेगा? एक मिनट, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? एक छोटे बच्चे से काम करवाने में आपको शर्म नहीं आई?
आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस देश में चाइल्ड लेबर केयर कानूनी। मैंने अगर पुलिस को एक कॉल कर दिया ना तो शायद आपको जेल भी हो सकती है। सर, आप इतनी छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? ये सब तो चलता है। चलता होगा पर अब नहीं चलेगा। मैं आज ही चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन में कंप्लेन करूंगा ताकि इस ऑफिस में किसी भी बच्चे को अपना बचपन इस तरह गंवाना ना पड़े। जाने दो ना साहब, क्यों बेकार में बात बढ़ा रहे हो? मैं यहाँ काम नहीं करूँगा तो अपने घर वालों को खिलाऊंगा क्या? कोई फायदा नहीं नरेन बाबू, किस किस को सुधारेंगे? नरेन बाबू, नरेन, हनुमान चालीसा आप घर पे भूल गए थे। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं कर लिया था। नहीं, आपको इसे हमेशा अपने पास रखना होगा। लेकिन पूजा, मेरी खुशी के लिए प्लीज। बाय द वे, ये मेरा वर्क प्लेस है। सुबह से सिस्टम ऑन भी नहीं कर पाया। एक मिनट। एक मिनट सर। सर, ये स्विच बोर्ड काफ़ी दिनों से ख़राब है। मैं इसे ठीक कर देता हूँ, उसके बाद आप अपना काम शुरू कीजिए। प्लीज बैठो ना। सर, राहुल सर ने आपको पैकिंग शेड में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। ठीक है, मैं आता हूँ। पूछा तुम घर चलो, मैं रात को मिलता हूँ। नरेन, इस नेम प्लेट पर आपका नाम होना चाहिए था। आपकी जिंदगी से जाने से पहले मैं आपको आपका अधिकार दिलवा कर रहूंगी। लगता है आपको पिटने की लत लग गई है। मेरे कैबिन में घुसकर मुझ पर ही हाथ उठा रही, दाद देना पड़ेगी आपकी हिम्मत। जी, हिम्मत की बात तो उस दिन कीजिएगा राहुल बाबू, जिस दिन इस फोटो की जगह नरेन बाबू की तस्वीर लगेगी और इस कुर्सी पर बैठेंगे इसके असली मालिक, मेरे हस्बैंड मिस्टर नरेन व्यास। कॉन्फिडेंस? तो अब आप मेरी कुर्सी मुझसे छीनेंगी। समय ये काम खुद कर लेगा, क्योंकि जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते, समय भी उनकी इज्जत नहीं करेगा।
कुर्सी छोड़ने की तैयारी कर लीजिए। कॉन्फिडेंस। रिचल, तुम यहाँ? हाँ, राहुल व्यास की सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अब क्या इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे पूजा, पूजा तुम ये क्या कर रही हो? राहुल व्यास अच्छा आदमी नहीं, खास करके लड़कियों के केस में। उस पर भरोसा करना सही नहीं। तुम्हें इस जगह जॉब करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। Oh, really? जब तुम यहाँ नौकरी कर रही थी तो तुमने भी यही सोचा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं चाहती कि मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी तरक्की करूं? व्यास मेंशन की नौकरानी से व्यास खानदान की बहू बनने तक का सफर। मानना पड़ेगा। हाँ पूजा, रिचल मेरी बात समझने की। पूजा प्लीज, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। एंड फॉर गॉड सेक प्लीज लीव। बाहर इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से एक रेचल नाम की लड़की होगी। उसे जाकर कह दीजिए कि वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई। भाभी जी, अब हर वो इंसान जो आपके खिलाफ मेरी मदद करे, अब वो मेरी जेब में होगा। राहुल साहब, ये सब क्या है? क्वालिटी चेक में हमारा पूरा का पूरा माल रिजेक्टेड है और फिर भी हम इन्हें मार्केट में भेज रहे हैं। खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट से हमारे ग्राहकों को कितना नुकसान हो सकता है, इसका आइडिया तो होगा ही आपको। माइनर सा प्रॉब्लम है सर, हमारे ग्राहकों को समझ तक नहीं आएगा। व्हाट? इतनी गैर जिम्मेदारों वाली बात कैसे कर सकते हैं? इस बारे में तो आपको मालिकों से ही बात करनी होगी सर। मैं तो बस अपने बॉसेस का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। अरे भाई, वो गिनती किया कि नहीं? लेकिन फूफा, ये तो गलत है। पहले ही हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट है और फिर भी हम ऑफिसर को घूस देकर हमारा माल पास करवा रहे हैं। प्लीज नरेन, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। और ये ऑफिसर तो छोटे से डिफेक्ट को सीरियस इशू बना देते हैं। और रही बात रिश्वत देने की, तो बिजनेसेस ऐसे ही चलते हैं नरेन। अब कुछ लाख देकर अगर करोड़ों बच सकते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? वाह भाई, क्या लेक्चर देते हो आप ऑफिस में क्या कर रहे हो? आपको तो मॉरल साइंस के लेक्चर देना चाहिए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन अपने परम पूज्य पिताश्री से जरूर बात करना। वो क्या है, ये रिश्वत लेना देना, ये सब जो सिस्टम है ना, ये वो सालों से चला रहे। हम तो बस उनके नक्शे कदम पर चलते भाई। कोई बात नहीं बेटा, अब तुझे ऐसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं जहां तुझे इतना परेशान किया जाए। माँ, क्या जिंदगी भर आप नरेन बाबू को इस घर की चार दीवारी में बंद रखेंगे? पूजा, पूजा प्लीज मुझे इस ऑफिस जाने के लिए फोर्स मत कर। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां सिर्फ झूठ का बोलबाला हो, जहां लोगों को सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता तो सिर्फ बैलेंस शीट से। इसी जगह दम घुटता है मेरा। पूजा बेटा, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं और कोई भी तुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकता। माँ, हम कब तक एक ही बात पर बार बार बहस करेंगे? अगर नरेन बाबू को उस ऑफिस के तौर तरीकों से दिक्कत है तो उन्हें बदलना चाहिए। तो मैं मानूं, कमियां तो कोई भी निकाल सकता है। नरेन बाबू, वो कंपनी आपकी है तो बदलना भी आप ही को होगा। आखिरी बार पूछ रही हूं, आप काम पर जा रहे हैं या नहीं?
नरेन उस ऑफिस में कदम भी नहीं रखेगा। तो ठीक है, अगर नरेन बाबू अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो रहे हैं तो इस परिवार की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी ही होगी। इसलिए आज से मैं काम करूंगी। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं पैसे कमाऊंगी। चलो, कोई तो समझदार निकला इस परिवार में। ताई जी, आपकी डियरेस्ट डॉटर इन लॉ बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए मैं सोच रही थी, व्यास खानदान की बहू अगर दूसरों के घर जाकर कपड़े धोएगी तो अरे पूरे क्लब में मेरी इज्जत तो रहेगी नहीं, सब खत्म हो जाएगी। सब पूछा, तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है, क्यों ना तुम व्यास मैंशन में दोबारा नौकरानी की जॉब ले लो।